शेख साहब, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह खुद आपका ताल्लुक एक बिज़नेस फैमिली से है और आप खुद भी ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से जो है सारे मामलात को बराह रास्त समझते हैं, जानते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ख़ास तौर पे टेक्सटाइल वाले, वो कहते हैं जी पूरे इस खित्ते में इर्द गिर्द जब जो सारे ममालिक हैं उनमें बिजली जो है उसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंट फी यूनिट है। आप यहाँ पे बेशक 9 तक कर दें तो हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप 16 सेंट की करेंगे तो हम कैसे करेंगे? आप जैसे फरमा रहे थे कि ये हालात अच्छे कैसे होंगे, एक्सपोर्ट पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, तो जब बिजली इतनी महंगी होगी तो फिर कैसे एक्सपोर्ट होगी और हम कैसे मुकाबला करेंगे? जी, आपने दुरुस्त कहा। मेरा बड़ा, जितने भी टेक्सटाइल वाले हैं ना, मेरा उनसे बड़ा करीबी तल्लुक है। मैं खुद 37 ईयर्स पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर रहा हूँ, और ये जितने भी टेक्सटाइल वाले हैं मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं और तल्लुक वाले भी हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बिजली जो महंगी है उनको उसका इम्पेक्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले जितनी फैसिलिटीज़ ऑप्टिमा ने और टेक्सटाइल वालों ने लिए हैं, मतलब ये टर्फ पे, मैं अक्सर आप मेरे प्रोग्राम बातें सुनते रहते होंगे, जो 0% पे 10 साल के लिए लोन दे दिया गया, इतना बड़ा कर्जा दे दिया गया, वो उन्होंने जो फैसिलिटीज़ हासिल की है, जो इतने पिछले सालों में कमाई की है, बहुत अर्निंग की है, वो अपने पैसा हमें टैक्स देना चाहिए ना। हमारे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, आप देखिए ना, शिकायतें तो हम सब करते हैं और गवर्नमेंट की साइड से भी हमें बिल्कुल इख्तलाफ अपनी जगह पे है कि FBR जो है उसकी पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अब आपने देखा कि $12 बिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ एक शहर दुबई में इन्वेस्ट हुई है पाकिस्तानी की। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? यहीं के प्रॉफिट से है, और उसमें ज़्यादातर वो पैसा है जिसमें टैक्स भी नहीं पे किया गया। शिकायत अपनी जगह, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो बेनिफिट हैं, जो फ़ायदा है, इस वक्त प्रॉब्लम है। इस वक्त हम उनकी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बिजली के रेट भी बेहतर हों, उनका पॉलिसी रेट जो है, जो कर्जे का इंटरेस्ट रेट है, बहरहाल ये तो अभी लग रहा है कि लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं इमरान साहब से राय जरूर लूं, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। इमरान साहब, ये आज वज़ीर इत्तलात साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके नज़दीक इसकी कोई ज़रूरत थी कि आप नंद भाभी के इख्तिलाफात के ऊपर बैठकर नेशनल मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आखिर उन्हें क्या इसकी ज़रूरत पेश? अच्छा समीना, मैं ज़ाती तौर पर ना आपके इस बात से, सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ। वो सिर्फ नंद भाभी नहीं है। देखें, एक घरेलू खातून नंद भाभी हो और उस पर कोई डिस्कशन करे तो हम इस पे इस वक्त शदीद एहतजाज करें कि जी वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो क्यों इस पे बात कर रहे हैं। वो जो जिस पैराए में तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको ये देखना होगा कि वज़ीर इत्तलात का काम क्या होता है। वज़ीर इत्तलात का काम सिर्फ ये नहीं है वो तो हमारे ग्रुपिंग हो गई उसमें। हाँ जी, मेरी गुजारिश तो सुने ना। वज़ीर इत्तलात जो है वो एक हुकूमत का तर्जुमान भी होता है, और फिर हमारे यहाँ वज़ीर इत्तलात जो है उन्होंने वो पार्टी तर्जुमान भी होते हैं, उन्होंने पार्टी को भी दे के चलना होता है। और वो जो मुखालिफ पार्टी है, हमारा जो तर्ज सियासत है, उसमें मुझे कोई चंबे की बात नहीं ये लगी कि वो तारड़ साहब ने जो कहा, और वो ख़ास तौर पे वो जिस बयानिए की बात करते हैं, और वो जो बात करते हैं जी PTI जो है, देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ पे शख्सी सियासत है। यहाँ नवाज शरीफ साहब के बगैर मुस्लिम लीग कुछ नहीं, इमरान खान साहब के बगैर PTI कुछ नहीं, बिलावल भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी कुछ नहीं। तो मामला ये है कि वहां पे अब वो अपने मुखालफिन की बात जब करते हैं तो वो उसमें वो कहेंगे कि देखिए एक बहसियत सियासी शख्सियत तो आप फिर भी आके कुछ कर लें, लेकिन जब आप वजीर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ होती है। वजारत से आप बैठ कर आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई हर घरों में इस तरह की चीजें होती हैं, इनको आके इस चीज का रंग देना कि मुझे इसमें ग्रुपिंग है, इससे क्या फायदा मुल्क को, कौम को आप कौन सा फायदा पहुंचा रहे हैं बता के? मुझे PTI के पौने 4 साल दौर PTI की मैं बात नहीं कर रही, मैं तो तारड़ साहब का सवाल कर रही हूं। गुजारिश तो सुन लेना, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि PTI के पौने 4 साल दौर में कोई एक वजीर इत्तलात बता दें, सूबाई या वफाकी,
जिसने मरियम नवाज के हवाले से, मरियम नवाज तो पॉलिटिशियन है ना, वो सियासतदान है। नहीं तो अलीमा खान के पास कौन सा ओहदा है? बात ओहदे की, उस वक्त मरियम नवाज के पास क्या ओहदा था? मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर है बाद में बनी है, और उसके अलावा पॉलिटिकली लीडर सारे जलसे पीडीएम की पूरी मूवमेंट को लीड कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं, गलत बात ना करें। और मैं आपको सबसे बड़ा भंड आज का बताऊं आपको, आज का सबसे बड़ा भंड क्या है जो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है जो गुफ्तगू वो कह रहे थे कि जी जेलर से वो मिलने गई और उन्होंने मिलवाया नहीं, या उन्होंने जी ये करवा दिया वो करवा दिया, उस पर डेट क्या लिखी हुई है? उस पर डेट लिखी हुई है जून 2023, और जून 2023 में इमरान खान साहब जेल में ही नहीं थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है 5 अगस्त 2023। अब दूसरा, अब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि वफाकी वजीर इत्तलात साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नेशनल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद वो फैक्ट्स भी गलत बता रहे हैं। कैसे उनकी उस गुफ्तगू को जो वो बता रहे हैं आके उसको हम ऑथेंटिक मान लें, जबकि उस वक्त वो इवेंट हुआ ही नहीं, इमरान खान जेल में ही नहीं है, और वो आके बता रहे हैं कि जी बुशरा बीबी उनसे जेल में मिलने गई और जेलर ने उनको प्राइवेसी में मिलने नहीं दिया। तो ये तो एक गलत बयानी इससे साबित हो रही है, और वो खुद इसका जवाब नहीं दे सक रहे। तो मेरा इसलिए इस पे एतराज था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर जरूरत क्या थी? शमीना देखेंगे, अब आपने दूसरी बात की है, अब ये मामला है कि उसमें उन्होंने हकायक जो बयान किए वो ठीक है या गलत है, ये एक अलग बहस है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी सियासी जमात हो उसके वजीर इत्तलात ये करते हैं और करते रहेंगे जब तक यहाँ पे निजाम जो भी करेगा हम उसको तनकीद करेंगे। ये जवाब नहीं है कि चूंकि वो करते रहे तो लिहाजा आज उन्होंने भी कर लिया तो ठीक है, अगर कोई और भी कर रहा है तो गलत है। जो वजीर का काम है वो वजीर को करना चाहिए, और उसमें आके आप अजीबो गरीब सी बातें डिस्कस करते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई कौम को फायदा। लेकिन ये बताइए शेख साहब कि आपको क्या नजर आ रहा है कि आज जो ये अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उससे पहले भी, तो ये जरूरी है कि हर बात में जो घरेलू खवातीन है उनको डिस्कस किया जाए? ये घरेलू खातून, ये इमरान याकूब साहब सही कह रहे हैं कि ये घरेलू खातून जो है ये आपस में सियासत ही डिस्कस कर रहे हैं, कोई और पॉइंट पे तो नहीं। जब इमरान खान साहब के बारे में सारी बातें हैं कि वो ये कह रहे हैं, जो आपने बयान पढ़ा मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि किस किस्म का बयान है जो कि वीडियो पे आपस में टेलीफोन पे बात हो रही है। तो ये मकसद ये है कि जब पॉलिटिकल बातें होंगी तो पॉलिटिकल तो डिस्कस होंगी ना। इमरान याकूब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गैर सियासी उनके घर की बातों को नहीं होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। वहाँ आप सही कह रही हैं, तो बहरहाल ये मुतात ही होना चाहिए कि आपस की ये जो इख्तलाफ की जिस किस्म के इख्तलाफ की बातें कर रहे हैं वो सच है या झूठ है, ये तो वही 2023 को तो वो गिरफ्तार ही नहीं थे। जून का जो डेट देके वो बता रहे थे, व्हाट्सएप चैट जिसको वो दिखा रहे थे, वो तो एक अव्वल तो वही बात है कि गलती हो सकती है। और मैं यही तो मैं चीज कह रही हूँ कि इसके ऊपर तो फिर डिस्कशन में तो यही एग्जैक्टली तो मेरा ये बात है कि आप अगर मैं नहीं वो तो मुझे नहीं पता कौन सी, देखिए बात ये तो वो कह रहे हैं वीडियो पे आपस में टेलीफोन पे बात कर रही थी, इसी किस्म की बात है ना। क्योंकि अगर आप मुझे और एक्सप्लेन कर दें, वो चैट है उनकी बेसिकली जिसमें वो कह रही है कि उनकी बात को ना रऊफ हसन साहब को वो कुछ हिदायत दे रही है कि जी उनकी बात को आगे ना फैलाओ या इस तरह की कोई बात वो कर रही हैं। तो वो बेसिकली बात क्या थी? वो जो बात है वो बात तो बड़ी सख्त है। जो बातें वो कह रहे इमरान के हवाले से जो बातें कह रही उसमें है वो तो बड़ी मतलब नेगेटिव बातें हैं ना, कि वो इश्तियाल फैलाने वाली बातें। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है या किस किस्म का कोई है ही नहीं बात। बहरहाल वो एक मामला आपने डिस्कस किया, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस किस्म का एलिमिनेट करने का कोई जब जिक्र ही नहीं। जी शेख साहब ये फरमाइएगा कि आपने जब पीपल्स पार्टी के साथ फार्मूला तय किया था तो उसमें यह तय हुआ था कि 2 गवर्नर पीपल्स पार्टी के होंगे पंजाब और केपी, और 2 गवर्नर आपके होंगे सिंध और बलूचिस्तान। तो उसमें अभी सिंध में क्या वाकई गवर्नर चेंज करने जा रहे हैं या ये भी सिर्फ अफवाहें ही हैं? नहीं जी, अभी तक ऐसा कोई नहीं है। सिंध गवर्नमेंट देखिए जो MQM है वो भी हमारी इत्तेहादी जमात है, और अगर वो MQM के गवर्नर हैं तो वो PMLN की मर्जी से है ना, वो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट होती है तो वो हमारे अगर कुछ चेंज होगी, अभी तक ऐसा कोई मेरे नहीं है, मुझे नॉलेज में नहीं है। और मैं समझता हूँ गवर्नर यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, सिंध के गवर्नर काफ़ी उनका एक्टिवली काम है, और मैं कराची में ही रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि
वो बेहतरी की बात कर रहे हैं। MKM भी हमारी इत्तेहादी जमात है और हमें चाहिए, हम एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करना चाहते हैं। लेकिन शेख साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से कुछ मजीद भी खबरें आती हैं कि डिमांड्स करती है, कुछ और पावर शेयरिंग चाहती है, पंजाब में भी खास तौर पर अपने लिए स्पेस चाहती है। इसके ऊपर क्या आप लोगों का कोई इत्तेफाक नहीं हो पा रहा पीपल्स पार्टी से अभी तक? देखिए, पीपल पार्टी ने हमसे पूरा एलाई है हमारे, उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। उनके बगैर तो कोई हुकूमत, दोनों पार्टियों के इत्तेहाद के बगैर, क्योंकि किसी एक पार्टी के बाद भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, तो दोनों का बिल्कुल रजामंदी ज़रूरी है। और अब ये डिस्कस होता रहता है पॉलिटिकल बातें, अगर वो कुछ, हमेशा यही होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उसको मिले, और ये एलाई पार्टियों में जारी रहता है। जो फैसला होगा वो हमें मिलजुल के होगा ना, रजामंदी से होगा, और वो होते रहते हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया।